बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट लेक्चर के साथ और यूनिट नंबर 3 हम कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 और आज की डेट में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स जो है उनको करने की ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है 5 - 2 - 4 3 - 1 - 3 - 2 1 और 2। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से है कि इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इन डिटर्मिनेंट्स को हमने इवेलुएट करना है, कैसे करना है ये डिटेल हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं और ये डिटेल हमने पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे और वहाँ पे हमने 5-6 प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। अभी जब हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, इसको एक्सपेंड करने का मैंने प्रोसीजर बताया है, एनीवे मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट एलिमेंट जो 5 है ये मैंने लिखा। जब मैंने एलिमेंट 5 लेना है, जिस रो के अंदर 5 मौजूद है और जिस कॉलम के अंदर 5 मौजूद है, इनको मैंने इग्नोर करके जो बाकी की एंट्रीज हैं -1 1 -3 और 2 ये मैंने लिखा। नेक्स्ट मैं माइनस लगाऊंगी और फिर जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री मेरे पास क्या है, -2 है, मैंने -2 पुट किया और अगेन ये जो -2 है जिस रो में मौजूद है और जिस कॉलम में मौजूद है उसको मैं इग्नोर कर दूंगी इस तरह से। और जो मेरे पास बाकी की 4 एंट्रीज बची हैं उनको मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो ये एंट्रीज हैं 3 - 2 3 - 2 -3 और 2। नेक्स्ट मैंने प्लस लिखा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस लिखा और उसके बाद जो लास्ट एंट्री है वो वाली लिखी मैंने -4। और अब मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, प्रोसीजर वही कि 4 जिस कॉलम में है जिस रो में उसको इग्नोर कर दिया, 3 - 1 -2 और +1। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करने के लिए जो डिटर्मिनेंट का मेथड था, क्योंकि अभी 2 × 2 है तो उसी तरह से आप एक्सपेंड करेंगे। ये वाला मैंने 5 लिखा, -1 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, -2 आया, माइनस फार्मूले का और इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × -3 और ये माइनस माइनस +2, 3 2 6 -6, इसको क्लोज किया, माइनस प्लस -4, 3 1 3 -2 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा +2। यहाँ पे 5 -2 +3 +2 6 + 6 -4 3 -2 1 5 × 1 +2 × 12, ठीक है, 3 2 6, ये गलती नहीं होगी, माइनस +6 तो यहाँ पे -6 और 6 - 6 क्या होगा, 0, माइनस का 4। इस तरह से 5 + 0 -4 और इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 1। इसी क्वेश्चन के बाकी वाले जो सेकंड थर्ड पार्ट है ये आप खुद करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है a + l a - l a, नेक्स्ट a + l a - l a - l a × a + l। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करते हुए हम वही क्राइटेरिया वापस अपने जहन में रखेंगे। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मौजूद है a + l, मैंने यहाँ पे a + l लिखा और ये जो रो है और ये जो कॉलम है जिसके अंदर a + l मौजूद था इसको इग्नोर किया। जो बाकी की एंट्रीज थी वो मैंने यहाँ पे पुट की। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है a + l, जब मैंने a+ लिया तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a + l a - l × a + l माइनस जो नेक्स्ट एंट्री है मैंने वो लिखी, तो जो नेक्स्ट एंट्री है वो a - l है, ये लिखा और a - l और a + l ये लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास प्लस का सिंबल होगा और जो लास्ट एंट्री है वो लिखी, तो यहाँ पे a - l a + l और a, ये इस तरह से लिख दिया। मैं इनको एक्सपेंड करके यहाँ ऊपर पुट कर रही हूँ और यहाँ पे ये जो a + l है ये मैंने इसी तरह से रहने दिया a + l, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, a + l को a + l के साथ में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन जाएगा a + l × a + l का स्क्वायर माइनस a को मैंने मल्टीप्लाई करना है, a को मल्टीप्लाई कर रही हूँ a - l के साथ, इस तरह से यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी। माइनस का सिंबल उसी तरह से, a - 1 उसी तरह से, माइनस का साइन a - l उसी तरह से, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, a को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ a + l के साथ, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगाई इस तरह से। तो a × a + l माइनस फार्मूले का a - l को a - l से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा a - l का होल स्क्वायर, इस तरह से। नेक्स्ट मैंने लिखा ये प्लस का a, ये वाली एंट्री लिखी, a को a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ए का स्क्वायर माइनस ए माइनस एल को ए प्लस एल के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए माइनस एल इंटू ए प्लस एल ऐसे, और ये यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इनके एलसीएम इनके जो है स्क्वायर ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ये जो ए प्लस एल है ये लिखा उसी तरह से, इसका स्क्वायर ओपन किया, जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2al माइनस इस ए को जब ए से मल्टीप्लाई किया, ए का स्क्वायर ए इंटू माइनस एल प्लस ए एल माइनस लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, ए माइनस एल लिखा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए एल, यहाँ पे माइनस का साइन है और इसका स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2al, इसको क्लोज कर दिया, प्लस लिखा मैंने ए, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ए का स्क्वायर माइनस, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यूँ ये ए स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो होगा ए प्लस एल इंटू एल स्क्वायर 2al प्लस ए एल, तो विच इज़ इक्वल टू 3al माइनस मैंने लिखा ए माइनस एल। यहाँ पे अगर मैं इनको ओपन करूँ, ए स्क्वायर प्लस ए एल माइनस ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2al प्लस ए इंटू, अगर मैं इसे लिखूँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इस लाइन को मैं रेज कर रही हूँ। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये बनेगा ए एल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एल प्लस एल का क्यूब प्लस 3al स्क्वायर माइनस, ये जो माइनस ए स्क्वायर है ये प्लस ए स्क्वायर है, ये कैंसिल, ए एल प्लस 2al, तो ये बन जाएगा 3al, ए माइनस एल इंटू 3al माइनस एल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पे होगा ए एल स्क्वायर, ए इंटू एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर। अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं, ये ए एल स्क्वायर ये ए एल स्क्वायर, अगर इनको हम सिंप्लीफाई करें, ये ए एल स्क्वायर लिखा और वो ए एल स्क्वायर मिलके 2al स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एल प्लस ए एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे ये तीनों टर्म्स ए एल स्क्वायर 3al स्क्वायर ए एल स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 5al स्क्वायर, ठीक है। तो इस जगह पे जो फर्स्ट टर्म हमने लिखी वो है 5al स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एल प्लस एल का क्यूब माइनस, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू 3al 3a स्क्वायर एल, a इंटू एल स्क्वायर, तो माइनस ए एल स्क्वायर, इस माइनस की वजह से ये प्लस ए एल स्क्वायर। अब इसको करते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस 3al स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एल क्यूब, ठीक है। ये माइनस एल क्यूब ये प्लस एल क्यूब कैंसिल, 3al स्क्वायर और ये 3a स्क्वायर एल और ये 3a स्क्वायर एल कैंसिल, ठीक है। 3al स्क्वायर 5al स्क्वायर, तो इस तरह से 5 6 और 3 9al स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ वाला आप लोग खुद करेंगे और इसका सिक्स्थ पार्ट मैं करवा रही हूँ। सिक्स्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है जी, आई थिंक कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन ब्लर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि इसके ऊपर कुछ लिखा ना जाए। आई थिंक ये इतना पोर्शन है एग्जैक्टली। चलिए जी, इसका जो सिक्स पार्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, 2a a b 2b और b c और 2c। तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन ये है कि हम उसे, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन को एक्सपेंड किया, क्वेश्चन नंबर 3 को 4 को सॉरी, तो उसी तरह से आप इसे एक्सपेंड कर दें और सिंप्लीफाई कर लें। और दूसरा ऑप्शन, अगर हम ईजीएस्ट वे से इसको करना चाहते हैं तो ये जो इसके अंदर ए बी सी है इसको हम कॉमन ले लेते हैं और उसका मेथड कुछ यूँ होगा, टेक ए एज कॉमन फ्रॉम R1, बी एज कॉमन, अच्छा जी, बी एज कॉमन फ्रॉम COMMON, बी एज कॉमन फ्रॉम R2 एंड C एज कॉमन फ्रॉम R3। जब हमने तीनों रोज में से एक एक एंट्री कॉमन ली तो मेरे पास A B C,
ए फ्रॉम R1, जब R1 में से ए लिया तो यहाँ पे आएगा 2 1 1, जब यहाँ से बी लिया तो 1 2 1, और जब मैंने यहाँ से सी लिया 1 1 2, ये लिखेंगे। चले अब यहाँ पे हमारे पास आएगा ए बी सी। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करते हुए वापस वही वाला प्रोसीजर, यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट लगाती हूँ, ये 2 लिखा। जब मैंने 2 लिया तो मैं इस रो को और इस कॉलम को मैं इग्नोर कर दूँगी, ठीक है। तो जब मैं इस रो और कॉलम को इग्नोर करूँगी तो मेरे पास आएगा 2 1 1 2, माइनस फार्मूले का नेक्स्ट एंट्री है 1 1 लिखा, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 1 1 और 2, प्लस लिखा मैंने 1 1 1 2 और 1, और इस ब्रैकेट को मैं वापस क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी लिखा 2, इनको अब आप एक्सपेंड करेंगे, वही डायगोनल एंट्रीज का आप प्रोडक्ट लेके माइनस करेंगे। 2 × 2 4 -1 माइनस ये वाला 1 लिखा, 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1, प्लस 1 लिखा, 1 1 ज़ा 1 -2, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे आएगा ए बी सी। 2 × 4 -1 क्या होगा 3, -1 2 -1 1 1 -2 -1, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे आएगा ए बी सी। 6 -1 -1, 6 -1 कितना होगा 4, और इस तरह से ये यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी सी, ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन करूँगी, तो कुछ इसलिए कि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट है 6 7 8 3 4 5 2 3 4 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 प्रूव करना है हमने। स्टेटमेंट भी यही है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, हम इसे एक्सपेंड नहीं करेंगे, एक्सपेंड किए बिना हम इसे प्रूव करेंगे कि क्या ये 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। आपको याद होगा पीछे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में, और वो प्रॉपर्टीज़ कुछ यूँ थी कि अगर 2 रोज आइडेंटिकल आ जाएं या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं तो जो उनका डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू 0 होगा। दूसरी हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अगर किसी रो या कॉलम की तमाम एंट्रीज 0 हो जाएं तो उसका भी डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें 2 रोज या 2 कॉलम को आइडेंटिकल करना होता है, वो इन क्वेश्चंस के लिए बड़ी हेल्पिंग प्रूव होती है और बड़ी हेल्पफुल है। उसको हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो कोई सी 2 रोज को आइडेंटिकल कर दें या कोई से 2 कॉलम्स को हम आइडेंटिकल कर दें। तो देखते हैं, मुझे लग रहा है कि इजी वे ये है कि अगर मैं 2 कॉलम्स को आइडेंटिकल कर दूँ। उसका प्रोसीजर ये है कि अगर मैं ये जो C3 है, कॉलम 3 में से मैं माइनस कर दूँ कॉलम 2 को, तो मेरे पास कुछ बनेंगी जो सिमिलर एंट्रीज हैं लाइक दिस। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रही हूँ। मैंने कॉलम फर्स्ट एज इट इज़ लिखा 6 3 2, कॉलम 2 जो है 7 4 3, इसको भी एज इट इज़ लिखा, और ये जो कॉलम 3 था मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी C3 - C2 कि C3 में से मैं कॉलम 2 को माइनस कर रही हूँ। कॉलम 3 की तमाम एंट्रीज लिखी 8 5 4, और इसमें से मैंने माइनस किया 7 4 और 3 को। जब मैंने इनको माइनस किया ना तो ये 6 3 2 ये इसी तरह से लिखा जाएगा 6 3 2, कॉलम नंबर 1 जो है 7 4 3, कॉलम नंबर 2 लिखा, 8 - 7 1, 5 - 4 1, 4 - 3 1, तो ये हमारे पास C3 बन गया। लेकिन ये देखें कि अगर मैं आइडेंटिकल में बनाने की कोशिश कर रही थी तो ये जो कॉलम नंबर 2 है, अगर मैं इसमें से कॉलम नंबर 1 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास सिमिलर रिजल्ट बन जाएगा 1 1 1, और इस तरह से मैं कह दूँगी कि C2 और C3 क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर 1 जो है इसको एज इट इज़ लिखा, कॉलम नंबर 3 को मैंने एज इट इज़ लिखा, और मैं ये कर रही हूँ C2 - C1। C2 की मैंने एंट्रीज लिखी 7 4 3, और इसमें से अब मैं माइनस कर रही हूँ C1 की एंट्रीज को 6 3 2। जब मैंने इनको माइनस किया 6 3 2 7 - 6 विच इज़ इक्वल टू 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 था, इज़ इक्वल टू 0। अब 0 की रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बिकॉज C2 इज़ इक्वल टू C3, ठीक है। या आप रीज़न ये लिख सकते हो 2 कॉलम्स आर सेम लिख दें, आइडेंटिकल लिख दें, एक ही बात है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 2 3 - 1 1 1 0 2 - 3 5 इज इक्वल टू 0, और इस क्वेश्चन को भी हमने विदाउट एक्सपेंशन शो करना है कि ये क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं है। दोबारा से वही वाली ट्रिक हम यूज़ करेंगे
कि या तो हम दो कॉलम्स को आइडेंटिकल कर दें या फिर दो रोज़ को आइडेंटिकल कर दें। मैंने इसको जब देखा मुझे ये फील हुआ कि मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं C2 और C3 को ऐड कर दूँ, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ तो भी मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं C1 और C2 को माइनस कर दूँ। चलिए ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से करते हैं। यहाँ पे ये जो कॉलम नंबर 1 है ये मैंने एज इट इज़ लिखा, 3 1 माइनस 3 एज इट इज़ लिखा, और मैंने कहा कि मैं ये करने जा रही हूँ C3 प्लस C2। C3 के अंदर मैं C2 को ऐड करने लगी हूँ, 0 5, ठीक है। तो यहाँ पे +3 +1 और 5 माइनस 3 ऐसे आ गया। 2 3 ये मैंने लिखा कॉलम नंबर 1 2 1 2, कॉलम नंबर 2 लिखा 3 1 माइनस 3, -1 + 3 2, 0 + 1 1, 5 माइनस 3, आंसर क्या आ गया 2। अब ये मैंने इसको इक्वल टू 0 कहती है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो लेट की थी, ठीक है। क्यों इक्वल टू 0 है? बिकॉज C1 इज इक्वल टू C3, C1 और C3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। अच्छा, अगर हम इसको अल्टरनेट करें तो अल्टरनेट में हम इसकी रोज़ जो हैं उनको भी हम सिमिलर कर सकते हैं। अल्टरनेट में मेरे जहन में ये आइडिया आ रहा है कि मैं C1 में से माइनस कर दूँ C3, तो सॉरी C2, 2 1 2, ये मेरे पास C1 था, ऐसे ही है, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ C2, तो इस तरह से। जबकि C2 मैंने लिखा ऐसे, C3 मैंने लिख दिया इसी तरह से। जब मैंने इनको माइनस किया तो 2 - 3 कितना होगा, -1, 1 - 1 0, माइनस माइनस +3, 2 + 3 5। तो यहाँ पे 3 1 -3 -1 0 और 5 विच इज़ अगेन इक्वल टू 0। अब की बार रीज़न क्या है, C1 जो है वो किसके इक्वल है, C3 के। इसी तरह से हम रोज़ को भी जो है ना वो कर सकते हैं आइडेंटिकल, और अगर रोज़ कोई सी दो सिमिलर होंगी तो भी उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। आखिरी पार्ट की स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मुझे इसे आइडेंटिकल शो करना है। आइडेंटिकल शो करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया ना कि C3 में से माइनस करते हैं C2 को, बाद में C2 में से माइनस करेंगे C1 को, तो ये आइडेंटिकल बन जाएंगे। कैसे, 1 4 7 ये लिखा, 2 5 8 ये लिखा, 3 - 2 6 - 5 9 - 8, और यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ, C3 - C2। जब मैंने इनको, और ये मैंने ली लेफ्ट हैंड साइड, इसको मुझे इक्वल टू 0 प्रूव करना है। जो कॉलम नंबर 1 है वो लिखा 1 4 7 2 5 8, ठीक है, 3 - 2 1 1 और 1। इसी तरह से अब मैं ये करती हूँ कि ये जो कॉलम नंबर है 2, इसमें से माइनस कर देती हूँ कॉलम 1 को, 1 4 7 2 - 1 5 - 4 8 - 7 अगेन 1 1 1, और ये बनेगा हमारे पास 1 4 7 1 1 1 1 1 1, और विच इज़ इक्वल टू 0, बिकॉज रीज़न इसकी भी यही है, C2 इज़ इक्वल टू C3, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दैट्स वाई इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल प्रूव हो गया। इसके साथ ही आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 4 उसका स्टार्ट लेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।